कभी कभी किसी व्यक्ति की समझदारी हमें जीवन का ऐसा पाठ पढ़ा देती है जो किताबों में नहीं मिलता। आज की कहानी एक ऐसे गरीब नौकर की कहानी है जो शब्दों से नहीं अपने कर्मों से शिक्षा देता है। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत खुशी और हर तरह से संपन्न थे, पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने एक गाय भी पाल रखी थी। गाय की देखभाल करने, चारा खिलाने और पानी पिलाने आदि सभी दायित्वों का निर्वाह सेठ जी का नौकर रामू सच्चे मन और निष्ठा से किया करता था। सही समय पर गाय की सभी सेवाएं होती और उसका दूध निकाला जाता। रामू सुबह शाम उस गाय का दूध निकालकर अपने सेठानी जी के घर दे आता। एक बार सेठानी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की और चलते समय सेठानी जी ने अपने सेवक रामू को समझाया कि रामू, हमारे पीछे से गाय का अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसे भट पेट चारा खिलाते रहना और सुबह शाम दूध निकाल कर अपने घर ले जाना। हमें यात्रा से वापसी में 1 महीना तो लगेगा। तुम किसी बात की चिंता मत करना। खर्चे और अपनी मजदूरी मेहनताना के बतौर यह कुछ रुपये रख लो और मेरे पीछे से मेरे घर का भी ध्यान रखना। इतना कहकर सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहे अनुसार उसका वह सेवक रामू अपने घर और गाय की अच्छी तरह से देखभाल करता और गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में ले जाकर फैला देता और गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले वहां आकर दूध को चाट चाट कर पी जाते। रामू की भोली भाली पत्नी ने अपने पति को कहा, इस प्रकार आंगन में दूध फैलाते हुए देखा तो उसने रामू को टोकते हुए कहा कि आपको सेठ जी कहकर गए हैं कि दूध घर ले जाना, लेकिन तुम इस दूध को इस प्रकार आंगन में क्यों फैला देते हो? हमारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाता तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रामू ने सिर्फ इतना ही कहा कि समय आने पर तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर मैं यह दूध ऐसे क्यों फैला देता हूँ। उसे अपने पति की बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया जिससे घर में शांति बनी रही। सेठ जी ने कहा था कि गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाना, इसलिए रामू प्रतिदिन गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाता और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देता। यह उसकी दैनिक क्रिया बन गई। गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले उस दूध को चट कर जाते। इस प्रकार लगभग 1 महीने बीत गए और एक दिन सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर पर दूध रख दिया। रामू आज अपने घर खाली हाथ ही आ गया। आज जब दूध ही नहीं था तो आंगन में क्या फैलाता, लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठे हो गए। आज आंगन में दूध न पाकर भौं भौं कर भौंकने लगे, रोने कुकियाने लगे। रामू की पत्नी ने जब कुत्तों के भौंकने और रोने कुकियाने का करुणा दृश्य देखा तो वह पूछने की मुद्रा में पति के मुंह की ओर देखने लगी। तभी रामू ने कहा कि आज इन कुत्तों और पिल्लों की हालत देख लो। मैंने अपने बच्चों को वह दूध इसलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज अपने बच्चे भी इसी तरह से दूध के लिए रोते बिलखते। यह बात रामू की पत्नी की समझ में आ गई। तो कहानी का सार यह है कि हमें अपने हक और मेहनत का खाना चाहिए, स्वाभिमान से जीना चाहिए और उस वस्तु की लालसा नहीं करनी चाहिए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, बल्कि संतुष्टि जीवन और विचारपूर्ण आदतें ही सच्चा सुख देती है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।